गिव मी अ क्विक थम्स अप, ओके? चलो, ठीक है। सो देखो बेसिकली क्या है ये पूरा प्रोसीजर। सो अर्लियर इट यूज्ड टू बी लाइक, एक मिनट, हाँ। सो अर्लियर व्हाट इट वाज लाइक, इट वाज स्टेज 1, इट कंसिस्टेड ऑफ एसएसबी ओआईआर आपका होता था, पीपीडीटी होती थी एंड नरेशन एंड जीडी होता था, राइट? देन आपका पूरा स्टेज 2 हो जाता था, ठीक है? नाउ इट हैज बीन जस्ट प्रपोज्ड, ठीक है? आपको ये मानना पड़ेगा कि अभी ये सिर्फ प्रपोज हुआ है, ओके? प्रपोजल आया है, अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये सिर्फ अभी प्रपोजल आया है। जो आप लोग परेशान हो रहे हो कि क्या-क्या होगा मैम इसमें, क्या हम अभी से इसकी तैयारी करके जाएँ? नहीं, ये सिर्फ अभी प्रपोजल आया है, ठीक है? तो आपको इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसको इम्प्लीमेंट होने में मुझे लगता है 1 साल तो लगेगा कम से कम, ठीक है? क्योंकि यार इंफ्रास्ट्रक्चर, अब देखो आपका जो रिपोर्टिंग होता है ना ओटीए का या आईएमए का, दैट आईएमए का तो नहीं बट ओटीए का, गर्ल्स का रिपोर्टिंग इज़ अराउंड, इवन टीजीसी और एसएससी टेक वगैरह के रिपोर्टिंग्स होते हैं 350-400 के आसपास के होते हैं रिपोर्टिंग्स, ठीक है? तो अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हुआ है, ठीक है? तो उसको डेवलप करने के लिए ऑलमोस्ट 1 साल तो लगेगा अभी, ठीक है? तो आपको ये मान के चलना है कि अभी ये सिर्फ प्रपोज़ल है। इट हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड। कहीं-कहीं जगह पे बस टेस्ट किया जा रहा है, इसको इम्प्लीमेंट किया करके देखा जा रहा है। बैंगलोर में शायद इसको टेस्टिंग चल रही है, ठीक है? तो ये लोगों पर देख रहे हैं टेस्ट करके, ठीक है? तो यू डोंट हैव टू जस्ट वरी अबाउट कि यार हम प्रिपेयर करके जाएँ या ना जाएँ। अभी जो है वही रहेगा, ठीक है? एवरीबॉडी गॉट इट? समझ में आया? ओके, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्टेज 1 में आपका पीपीएनडीटी जो था, आपका ओआईआर जो था, उसको सी ट्रिपल एस से कर दिया गया है, ठीक है? एंड देयर इज नो चेंज इन द स्टेज 2, ठीक है? स्टेज 2 आपका वैसे ही रहेगा, सेम। What does CSSS means? It is computerized stage 1 selection system, ठीक है? And this test will have 70 OIR मतलब questions है, ठीक है? Cognitive skill, MCQs, questions, ठीक है? बेसिकली आपके दिमाग को टेस्ट करने के लिए वहां पे ये चीजें होंगी, ठीक है? गॉट इट? क्योंकि यार देखो, ये ऐसा टेस्ट होगा ना जहां पर आपका, आपकी आंखें, आपके सेंसेस जो है ना एक साथ काम करेंगे, और वहां पे आपके जब सेंसेस एक साथ काम करेंगे, तो ऐसा ये टेस्ट डिजाइन ही किया गया है कि वहां पे जब आपके सारे सेंसेस एक साथ काम करेंगे तो क्या होने वाला है, ठीक है? सो दिस टेस्ट हैज बीन डिजाइन समवॉट लाइक दिस, ठीक है? तो वो सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आपका सिर्फ नरेशन या देखकर, नरेशन देखकर, आपका डिस्कशन देखकर आपको इन किया जाएगा, नहीं। अब आपका सब कुछ टेस्ट होगा वहां पे, ठीक है? फर्स्ट डे में ही। गॉट इट? देन इसके अलावा व्हाट एल्स इज देयर? 120, 120 पर्सनालिटी इंट्रोस्पेक्शन बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है? गॉट इट? अब इससे रिलेटेड अगर कोई आगे बुक भी आएगी, बुक वगैरह आएगी अगर, या कोई लॉन्च होगी, तो उससे भी मैं आपको अपडेट कर दूंगी, ठीक है? समझ में आ गया? ओके, देन कम्स योर दिस थिंग। नाउ व्हाट आर द चेंजेस, व्हाट चेंजेस आर गोइंग टू हैपन इन दिस, व्हिच इज योर सी ट्रिपल एस, ठीक है? इसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं? OIR will be on computer, okay? Personality based test will be on computer. One single sitting test, right? No moving to different places for different test. जैसे आपको पहले पीपीडीटी के लिए, पहले OIR के लिए ले जाते हैं, फिर आपको उठाते हैं, बाहर ले जाते हैं, आप पीपीडीटी होता है फिर आपका, उसके बाद फिर आपको बाहर ले जाते हैं, ग्रुप से डिवाइड करते हैं, फिर आपका डिस्कशन वगैरह होता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक सिटिंग में, एक बार में पूरा टेस्ट खत्म किया जाए, ठीक है? No picture based story writing, no narration and GD, computer based result to qualify for stage 2. समझ में आया? अब ये सिर्फ इस पे नहीं डिपेंड करेगा। नाउ यू पीपल विल नॉट बी इन अ डिलेमा कि यार हमसे क्या गलती हो गई पीपीडीटी में जो हमें निकाल दिया गया। अब सारा प्रोसीजर जो है वो कंप्यूटर करेगा, कंप्यूटर आपके स्कोर्स बताएगा, एंड ऑन दैट बेसिस आपको क्या होगा जाके आपका, बेसिकली आप स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं, वो आपको पता चलेगा। समझ में आ गया? एवरीबॉडी आ गया समझ में? जस्ट गिव मी अ थम्स अप इफ गॉट इट। ओके, वेरी गुड। नाउ व्हाट आर द Excuse me, चेंजेस? हाँ ईशा पूछो। ma'am, is it also proposed for AFSP or for SSP only? Can be introduced in AFSB also, because procedure or even AFSB, and both the AFSB and SSBs are the same procedures basically. They have been designed by the DIPR, okay? So these tests have been also designed by DIPR only. So once it gets implemented,
It can be, it can be implemented in AFSBs also. ठीक है? So you have to be prepared, right? Not now. Okay. Not now. I'm not saying कि you have to be like you have to be prepared for your next AFSB which is coming. No, you just have to be prepared for the upcoming, years. If you have chances left, if you have, your you have आपके पेपर क्लियर हो रहे हैं, आपके एसएसबी एफएसबी आ रही हैं, so you have to be prepared. You just have to know know about the procedure which is coming. ठीक है? अदरवाइज ऐसा होगा कि आप जाओगे अचानक से, अगर उन्होंने टेस्टिंग स्टार्ट कर दी, फिर तो आप फंस जाओगे वहां पे, आपको कुछ भी नहीं आएगा, है ना? मैम मैं सीएपीएफ में जॉब करता हूँ, मुझे एसएसबी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है चंदन, आप ना एक काम करना, क्योंकि अभी हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज डिस्कस करने के लिए सेशन हो रहा है, ठीक है? तो आप एक काम करना, यू कैन मैसेज मी पर्सनली ऑन टेलीग्राम। अगर आप कल के ग्रुप में हो, सो यू कैन मैसेज मी पर्सनली ऑन टेलीग्राम। तो वहां से यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन, मैं आपको बताऊंगी कि क्या है एसएसपी पूरा प्रोसीजर, ठीक है? ना व्हाट आर द चेंजेस जो चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है? नन ऑफ द स्टेज 2 टेस्टिंग विल बी चेंज, ठीक है? अब स्टेज 2 में क्या आ जाता है, वही आपका साइक, इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस एंड जीटीओ पार्ट, ठीक है? इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। ओनली योर स्टेज 1 हैज बीन चेंज्ड, नॉट चेंज, इट जस्ट हैज बीन प्रपोज्ड, ठीक है? अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ इसका। नाउ स्टेज 2 सिलेक्शन प्रोसेस रिमेन्स द सेम, ठीक है? नाउ शुड यू प्रिपेयर एज पर द न्यू सिस्टम? No, CSSS is under development and it will take time to implement. Candidates are to prepare according to the existing stage 1 system. जो कर रहे हैं उसी को करो अभी, ठीक है? टेंशन मत लो कि आगे क्या होगा, अभी उसको टाइम लगेगा आने में। अभी जो कर रहे हो आप OIR और PPDT वही करो। गॉट इट एवरीबॉडी? आगे बढ़े फिर हम SRTs डिस्कस करें। ओके, वेरी गुड। ओके, ठीक है। तो लेट मी जस्ट गिव यू अ रीकैप, ठीक है? जो हमने एक बार 5 एक्शन प्लान्स डिस्कस कर रखे हैं, अगर किसी को भी याद हो, किसी ने लिखा हो, कैन यू जस्ट ब्रीफ मी वंस कि पहला एक्शन प्लान क्या था, दूसरा एक्शन प्लान क्या था जो हमने एसआरटीज के बारे में डिस्कस किया था, तीसरा एक्शन प्लान क्या था, चौथा क्या था, पांचवा क्या था, बताओ भाई। एनीवन हु वाज देयर इन द प्रीवियस सेशन ऑफ एसआरटी? याद है किसी को? सब भूल गए? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। एनीवन? मैम फॉरेस्ट की थी आपने करा था फॉरेस्ट। नहीं नहीं, एक्शन प्लान्स की बात कर रही हूँ मैं, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, जो 5 एक्शन प्लान्स थे। एनीवन? किसी को याद है? मिनिमम रिसोर्स मैक्सिमम आउटपुट हाँ, वॉर लाइक मिनिमम मेंटालिटी। मिनिमम रिसोर्स, नो, मैक्सिमम आउटपुट, मैक्स आउटपुट, देन ऑलवेज कंप्लीट द प्राइमरी टास्क, राइट? यस मैम। Complete the primary task which is there in the SRT. No ifs and but in the SRT. No if, no but, ठीक है? No if और but in the SRT. कभी भी कंफ्यूजन मत लाना अपनी SRTs में, ठीक है? और क्या बताया था? प्रायोरिटाइज द प्रॉब्लम। Prioritize the problems. Trust the statement. Yes. And last is trust the statement. ठीक है, वेरी गुड। ओके, सो अब कौन सी एसआरटी के साथ स्टार्ट करें, कौन से लाइक सिचुएशन के साथ? फायर वाला ले ले पहले क्या? चलो, we'll move with fire situations. अब आंसर आप ही लोगों को देना है, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है ना? क्योंकि अगर सिर्फ मैं बताऊंगी तो आप लोग सो जाओगे फिर। तो आपका भी काम है कि आपको भी आंसर देना है मेरे से। समझ में आ गया? ओके, गॉट इट एवरीबॉडी? आंसर देते जाओ, नहीं तो मैं नहीं फिर करवाऊंगी भी नहीं सेशन में ना, इसके बाद फिर मैं सेशन लूंगी। आंसर देते रहना मुझे। ओके, सो नंबर 1 एसआरटी इज, ही इज ट्रैवलिंग बाय बस।
Engine of the bus caught fire. बताओ भाई क्या करोगे? बोलो बोलो जल्दी बोलो. Your response. Yes. Ma'am, he will grab the fire extinguisher which is in the bus and put out the fire. Use fire extinguisher. अब फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे आएगा हमारा? कहाँ पे रहेगा? बस ही में रहता है ना, राइट? Yes, ma'am. सो ये आपका क्या दिखाता है? दिस शोज योर रिसोर्सफुलनेस, राइट? फायर एक्सटिंग्विशर, देन यूज फायर एक्सटिंग्विशर और फिर सेट ऑफ द फायर, देन फिर और क्या करोगे? अब देखो, इवैक्यूएट क्यों करोगे? जब तक आपको इतनी बड़ी फायर नहीं एज्यूम करनी है ना, एक छोटी सी भी फायर हो सकती है. अब उसमें स्टेटमेंट में बताया थोड़ी है कि कितनी बड़ी फायर है. हो सकता है एक चिंगारी ही निकली हो छोटी सी, है ना? तो इवैक्यूएट क्यों करोगे लोगों को आप? बट स्टिल यू हैव टू मेक श्योर कि अगर छोटी सी भी फायर होती है ना, तो मैम ऐसे लिख सकते हैं ना, इंश्योर्स एवरीवन सेफ्टी. इन शॉर्ट एवरीवन सेफ्टी, ठीक है. एंड इवन जो लोग होते हैं या फिर बच्चे होंगे कभी कभी बस में, वो क्या कर जाते हैं? पैनिक हो जाते हैं, राइट? तो उनको आप क्या करोगे? पैसिफाई करोगे, ठीक है. एंड दीज सिचुएशंस आर ऑफ इमीडिएट एक्शन, ठीक है. इसमें इमीडिएट एक्शन चाहिए होता है. सो ऑलवेज यूज इमीडिएटली और क्विकली, ठीक है. यूज दीज वर्ड्स, इमीडिएटली स्लैश क्विकली यूज्ड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है. सेट ऑफ द फायर, pacified the passengers, ठीक है. एंड व्हाट वाज द प्राइमरी टास्क? बस से ट्रैवल कर रहा था, राइट? एंड ही रीच्ड हिज डेस्टिनेशन. और यू कैन इवन ऐड इन बिटवीन दी he continued traveling and reached his destination. समझ में आया आप लोग को कैसे करना है? एवरीवन गॉट इट? ओके, वेरी गुड, ठीक है. नाउ द सेम SRT. अब इसमें भी आपका सेम ही रिस्पॉन्स रहेगा. द बस इन विच ही वॉज ट्रेवलिंग. अब उसमें इंजन बोला गया था, इसमें सिर्फ बस बोला गया है. क्या बस के किसी और हिस्से में आग लग सकती है क्या? बोलो. इंजन के अलावा व्हील. व्हील में कैसे? केबिन में कैसे लग सकती है बताओ? Ma'am, battery compartment. Battery compartment, okay. So in these cases also what you are going to use? Same fire extinguisher, right? जो बस में होता है, ठीक है. नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि जब इलेक्ट्रिसिटी वाली फायर होती है ना, उसमें आप क्या नहीं यूज कर सकते? उसमें आप पानी नहीं यूज कर सकते. यू कैन नॉट यूज वाटर इन दैट, है ना? क्यों नहीं यूज कर सकते? ये भी रीजन दो मुझे, अगर आपके पास लॉजिक है. Ma'am, Ma'am, because water is the what is best conductor the in the conductor of bad conductor में water is. करेक्ट, ठीक है. तो मेक श्योर कि आप यहाँ वहां ये मत लिखो कि आप पानी का यूज करके क्या करोगे? आग को वो बुझाओगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू लगी है. कि वहां पे फिर आपका इलॉजिकल वो बन जाएगा रिस्पॉन्स, बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल, ठीक है. तो आप क्या बोलोगे सीधा सीधा? दैट ही यूज द फायर एक्सटिंग्विशर विच इज इन द बस, set off the fire, pacified the passengers, and then continue traveling and reach his destination. जैसे इस वाले में लिखा था, same is going to happen in this one also. समझ में आ गया? समझ में आता जाए थम्स अप देते जाओ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है. ओके, वेरी गुड. थर्ड वन, he reached his home from office and saw his house on fire. He, बताओ भाई,
अब मुझे ये बताओ, क्या इसमें मेंशन्ड है कि कितनी बड़ी आग है? क्या छोटी सी आग है या बड़ी सी आग है? कहीं मेंशन्ड है क्या ये? बोलो। नो मैम। नहीं मेंशन है ना। तो हमें क्यों अज्यूम करना है कि यार पूरा घर ही आग आग में जल रहा है? नहीं सोचना है ना ये। हमें बस ये सोचना है कि जो कंडीशन हमें दी गई है, हमें हमेशा जो भी एसआरटी दी हुई है ना, उसे एकदम एक्सट्रीम केस में नहीं सोचना, कभी भी नहीं। इवन समटाइम्स आपको एक्सीडेंट वाली भी एसआरटी आएंगी, ठीक है? उसमें भी आपको यही करना है। जब तक ना लिखा हो कि मेजर एक्सीडेंट हुआ है, तब तक आप उसको मेजर एक्सीडेंट नहीं अज्यूम कर सकते। समझ में आया? द सेम गोज फॉर फायर ऑल्सो। जब तक कि आपको ये मेंशन ना किया गया हो कि बहुत बड़ी आग लगी हुई है, तब तक आपको उतनी बड़ी आग एज्यूम ही नहीं करनी है, फायर ब्रिगेड को बुलाना नहीं है। जब तक खुद से आग बुझा सकते हो, तब तक खुद से करो ना। अब हो सकता है कि एक पर्दे में ही आग लगी हो छोटे से, है ना? या हो सकता है कि और कहाँ कहाँ आग लग सकती है? एमसीबी में छोटा सा आग लगा हो, राइट? हो सकता है ना? बोलो भाई, बोलो बोलो, जल्दी बोलो। यस। यस मैम। तो आपको हमेशा एक छोटा सिचुएशन ही लेकर चलना है, जब तक एसआरटी में मेंशन ना किया गया हो कि हाँ सच में कुछ मेजर एक्सीडेंट या फायर हो रखी है, ठीक है? तो अब इसमें आप क्या करोगे? इन दिस इट इज नॉट मेंशन कि इलेक्ट्रिसिटी वाली फायर है, सो यू कैन यूज पानी, राइट? पानी यूज करोगे? बताओ सबसे पहला चीज क्या करोगे आप, मुझे बताओ। बताओ बताओ। यूज Speed down. वाटर। Ma'am, switch on the water motor and then put the water on the fire. उससे पहले टू इंश्योर कि मैम फायर आग चेक और ना करेंगे। टू इंश्योर कि आग और ना फैले, पावर कट करोगे अपने घर का कि नहीं करोगे? करोगे? करोगे ना? कि टू जस्ट यस इंश्योर कि मैम। आपकी आग जो लगी हुई है वो कहीं इलेक्ट्रिसिटी के तारों में ना जाए या कहीं और ना फैले, आगे ना फैले वो। क्या करोगे सबसे पहले? पावर कट क्विकली। अब यहाँ भी इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है आपको, राइट? सो यू विल इमीडिएटली कट ऑफ द मेन सप्लाई, main supply of the house. Then you can use water to set off the fire. मैम इसमें ऐसा नहीं दिखा सकते कि जरूरी क्यों सोचना है नेगेटिव कि घर में आग लगी है, ऐसा कुछ पर्दे वर्दे में कि क्या पता कुछ जैसे गाँव में होता है ना, चूल्हे में खाना बनाते हैं, घर के अंदर भी चूल्हे होते हैं, तो मैम ऐसा नहीं सोच सकते पॉजिटिव एंगल से। वो अलग हो जाएगा, वो सिनारियो अलग हो जाएगा कि वहां पे फिर मेंशन होगा कि चूल्हे में आग लगी हुई है। वो अलग चीज है। ऐसे तो फिर वो आप ऐसे भी बोल सकते हो ना, ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो कि ये घर में भी वो होता है, गैस स्टोव होता है, उसमें भी तो आग लगती है। हाँ। लेकिन वो आग अलग है ना, वो गैस स्टोव की आग है, उससे यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डेंजर। लेकिन यहाँ उसने बोला गया ही सॉ हिज हाउस ऑन फायर, हाउस में आग लगी हुई है, ठीक है? वर्ड्स को पहचानो एसआरटी का। अब ये बोला गया कि घर में आग लगी है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कहाँ आग लगी है, कितनी आग लगी, ठीक है? तो अब जब तक ये नहीं बताया गया कहाँ कितनी आग लगी है, आपको बस यही लेकर चलना है कि यहाँ छोटी मोटी आग है, जब तक आपको मेजर आग के बारे में नहीं बताया गया। करेक्ट? समझ में आ गया? सो वाटर टू सेट ऑफ द फायर, देन फैमिली मेंबर्स भी होंगे, उन्हें भी पैसिफाई करेंगे आप, राइट? पैसिफाई द फैमिली मेंबर्स। देन टुक रेस्ट। ऑफिस से आया है तो रेस्ट तो लेना पड़ेगा ना, ठीक है? समझ में आ गया? Everyone got it? Just give me a thumbs up. Quick thumbs up. Okay. Now we'll move on to with the fourth one. Fourth one says the railway coach in which he was traveling caught fire. The railway coach in which he was traveling caught fire. सेम सिनेरियो उधर भी है। क्या यहाँ पे बताया गया है इन्फॉर्म आरपीएफ को क्यों करोगे यार, जब आपको यही नहीं बताएगा कि कितनी बड़ी आग लगी हुई है? हाँ, हो सकता है किसी ने कुछ पेपर ही जलाया हो सकता है ना? नहीं हो सकता? बोलो। या हो सकता है कि किसी के सामान में कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइस में आग लग गई हो, उसकी वजह से कोच में आग लगने का बता रहे हैं वो। हम्म? कुछ भी हो सकता है, राइट? अब सेम यहाँ पे सेम सिनेरियो कि आपको नहीं मेंशन है कि कितनी बड़ी आग है, ठीक है? अब क्या रेलवे कोच में एक्सटिंग्विशर होता है?
बोलो। यस नहीं, यस मैम होता है, टॉयलेट के जस्ट पास में होता है। करेक्ट, होता है, राइट। तो ही एक मिनट, एक मिनट। ओके, ठीक है। तो बेसिकली एक्सटिंग्विशर होता है वहां पे, ठीक है। तो यू कैन यूज द फायर एक्सटिंग्विशर। सेम यहाँ पे सेम रिस्पॉन्स आ जाएगा ना। अब देखो, रिस्पॉन्स आपका कब चेंज होगा, जब फायर के सिनारियोज अलग अलग होंगे। आपको ये सोचना पड़ेगा, यू हैव टू बी वेरी क्लियर, ठीक है, कि कब हमें क्या चीज कहाँ पे यूज करनी है। घर में हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं होता है। अब किसी का बहुत अच्छा लाइक प्रीमियम घर है, उन्होंने लगवा रखा होगा तो लगवाया होगा, ठीक है। मेरे घर में तो नहीं है फायर एक्सटिंग्विशर। आप लोगों के घर में है या नहीं, आप बता दो। बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ, बोलो। है घर में फायर एक्सटिंग्विशर आपके? नो मैम। नहीं है ना, राइट। यस मैम, सेफ्टी के लिए रखा है। अच्छा, सेफ्टी के लिए रखा है, वेरी गुड वेरी गुड। बट स्टिल आपको ना इस, जैसे हम लोग के घर होते हैं ना, वैसे उसमें चलना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये लॉजिकल चीज के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि मोस्टली घरों में नहीं होता ना फायर एक्सटिंग्विशर, राइट। तो यस मैम। आपको ये एज्यूम करके चलना है कि आपके घर में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं। नाउ व्हाट यू यू कैन यूज, उस केस में पानी यूज करोगे, राइट, घर में, है ना। इधर यू कैन यूज पानी। और क्या यूज कर सकते हो, अगर इलेक्ट्रिसिटी वाला वो है तो आप क्या यूज करोगे। मेन स्विच में आग मैम लग गई, सैंड। सैंड यूज कर सकते हो। और क्या यूज कर सकते हो, बोलो। केरोसिन, रियली? भाई कौन हो आप? मैम कोई जो प्लांट होता है उसकी मतलब टहनी वगैरह यूज कर सकते हैं। ब्लैंकेट यूज कर सकते हो। टहनी से मुझे लगता है कि आग और फैलेगी, क्योंकि वो सूखा होता है, राइट। उससे भी आग और फैलेगी। तो मैम हम सूखी हुई टहनी लेंगे ना, तो नॉर्मल होती है उसको लेंगे। हाँ, बट स्टिल अगर इलेक्ट्रिसिटी की भी अगर छोटी मोटी आग है, कि मान के चलो कि आपके पावर बैंक में आग लग गई, तभी यू कैन यूज पानी, है ना, तो भी चलेगा। लेकिन अगर मेन सप्लाई में लगी है तो उस तरफ फिर आपको ना कुछ सूखी चीजें यूज करनी पड़ेंगी। हाँ हर्ष, बोलो। बोलो बोलो। भाई हाथ उठाया हुआ है हर्ष ने, बोलो। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, चलो, ठीक है। तो ना, रेलवे कोच में भी आपका क्या होता है, एक्सटिंग्विशर होता है, राइट। ठीक है। तो सेम रिस्पॉन्स आपका इसमें भी हो जाएगा। फिर आप किस में ट्रैवल कर रहे हो, उसमें ट्रैवल कर रहे हो, राइट। किसमें? ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो। तो आपका क्या हो जाएगा रिस्पॉन्स लास्ट में, प्राइमरी टास्क ही कंटिन्यू ट्रैवलिंग इज द और अपना डेस्टिनेशन। रीच द डेस्टिनेशन। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आया ये वाला भी? जल्दी बोलो। अब सेम केस एक बनता है सिनेमा हॉल का भी, कि आप सिनेमा हॉल गए हो मूवी देखने। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इलॉजिकल कैंडिडेट्स कौन से होते हैं, जो बिल्कुल भी सोचते नहीं है कुछ भी लिखने से पहले। ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं। फिर वो बोलेंगे कि मैम हम रेकमेंड नहीं हुए। अभी बताती हूँ मैं आपको, एक कहानी बताती हूँ, ठीक है। सिनेमा हॉल में भी आपका वो एक एसआरटी आएगी कि जो स्क्रीन है आपकी, उसमें आग लग गई। फिर क्या करोगे आप? तो वहां भी एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, है ना। होते हैं। कौन कौन गया है भाई, बताओ। कोई गया है मूवी देखने? अभी तो धुरंधर चल रही है, धुरंधर 2, है ना। गए थे देखने? कुछ नोटिस किया वहां पे कि एक्सटिंग्विशर होता है या नहीं होता अंदर? मैम मैम उनके नियर द ये एग्जिट वॉल के पे रखे दे होते आर हैं। एक्सटिंग्विशर्स। यस, सो यू हैव टू यूज दैट, ठीक है। समझ में आ गया? के आगे बढ़े? आगे बढ़े या रहने दें, बोलो। Excuse me, यस ma'am. मैम। हाँ बोलो। Ma'am, while we are traveling from the train and once we set off the fire, then we have to inform the CRPF after that, or just there is no need to write अगर that line? जब तक मेजर ना हो कुछ, तो क्यों इन्फॉर्म करोगे आप, है ना। वो हो सकता है अगर कोई चोर वगैरह हो, उसको आपने पकड़ा हो, तो अब ये भी आता है, चोरी वाला भी आता है, ठीक है। अच्छा हाँ, कर भी लेते हैं इसको, ठीक है। यू वर ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग बाय ट्रेन,
अब इसमें भी दो सिनारियोज आते हैं, दो रिस्पॉन्सेज आते हैं, एक दो मतलब दो दो कैंडिडेट होते हैं, उनके भी दो अलग अलग रिस्पॉन्सेज आते हैं। कैसे आते हैं? यू आर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन एंड यू सॉ अ थीफ, नहीं थीफ नहीं बोलते हैं उसको, यू सॉ अ पर्सन, पर्सन रहता है, उसको थीफ नहीं बोल सकते। यू सॉ अ पर्सन स्नैच द पर्स or wallet of your co-passenger। पिक पॉकेटिंग, हाँ वो होता है जब, स्नैचिंग इज डिफरेंट, पिक पॉकेटिंग आप जब कॉन्शियस माइंड में नहीं रहते ना तब होता है, दैट इज कॉल्ड पिक पॉकेटिंग। पर्स ऑफ योर को पैसेंजर एंड इज रनिंग। अब देखो, अब चोर जो है उसने पर्स छीनी और वो दौड़ रहा है, ठीक है, ट्रेन के अंदर ही दौड़ रहा है, ठीक है। अब इसमें भी दो सिनारियोज बनते हैं लोगों के। हाउ? देख, एक कैंडिडेट होगा कैंडिडेट नंबर 1 और एक होगा कैंडिडेट नंबर 2, ठीक है। दोनों के रिस्पॉन्सेज देखना एंड देन डिफरेंस, ठीक है। कैंडिडेट 1 is saying that he will immediately inform the RPF about this. They will catch the thief or the person who was running, ठीक है, they will catch the person and return the purse, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। दूसरा बंदा, कैंडिडेट दूसरा, वो क्या लिखता है? that he ran behind him, ran behind, caught him, then informed the RPF or handed over to RPF, ठीक है, handed to RPF, okay, and returned the purse to co-passenger, co-passenger को रिटर्न कर दिया and continued traveling, ठीक है। अब मुझे बताओ विच इज अ गुड क्वालिटी रिस्पॉन्स, कौन सा एक अच्छा क्वालिटी रिस्पॉन्स है, बताइए, बोलो बोलो, जल्दी बोलिए। Ma'am, candidate 2. कैंडिडेट 2 मैम। कैंडिडेट 2, व्हाई? बिकॉज ही इज टेकिंग एन इमीडिएट एक्शन, वो दूसरे के भरोसे नहीं बैठ रहा है ना, उसके अंदर क्यों दिख रहा है कि अगर हाँ आपके को पैसेंजर का पर्स चुरा के कोई भाग रहा है तो आप भागोगे ना, आप बैठे तो नहीं रहोगे वहां पे, बैठे रहोगे फिर बाद में आरपीएफ को इन्फॉर्म करोगे, तब तक तो वो बंदा पर्स लेके पता नहीं कहाँ फुर हो जाएगा वो, ठीक है, समझ में आया? शाउट चोर चोर टू अलर्ट भाई, अलर्ट करने के लिए आप शाउट क्यों करोगे, मतलब शाउट जस्ट टू अलर्ट समवन, लेकिन उससे पहले, अलर्ट करने से भी पहले योर इमीडिएट एक्शन शुड बी क्या, कि आप तुरंत भागो चोर के पीछे, नहीं तो बंदा भाग जाएगा जब तक आप चोर चोर चिल्लाओगे, ठीक है, समझ में आया? गॉट इट एवरीबॉडी? ओके, वेरी गुड। ठीक है, एक स्टोरी सुना रही थी ना, स्टोरी सुनाने वाली थी कि इलॉजिकल रिस्पॉन्स कैसे देते हैं। अब देखो एक एसआरटी आती है कि बंदा जो था वो बस में ट्रैवल कर रहा था, ठीक है, ही वाज ट्रैवलिंग बाय बस, और उसके को पैसेंजर का पर्स लेके स्नैच करके जो चोर था वो भाग रहा था, द थीफ वाज रनिंग, ठीक है। ही, यू हैव टू राइट द रिस्पॉन्स, ठीक है। ही, व्हाट डज ही डू? वो बंदा लिखता क्या है? वो बंदा लिखता है ही विल पुल द चेन, he will pull the chain, stop the bus, ठीक है, pull the chain, stop the bus and then catch the thief। ऐसे भी रिस्पॉन्सेज आते हैं, यस, बस पे चैन, वाह, है ना। सोचो, ये होते हैं इलॉजिकल वाले, ठीक है। फिर ऐसे बोलेंगे कि मैम हम रेकमेंड क्यों नहीं हुए, इसीलिए नहीं रेकमेंड हुए, दिमाग ही नहीं चल रहा है वहां पे, बेचारे ने ज्यादा एसआरटी कर ली। हाँ मुझे भी लग रहा था कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया उसने एसआरटी। ओके, ठीक है, वेरी गुड। चलो, नाउ विल मूव फॉरवर्ड विद द एसआरटी जो इन्वॉल्व करती हैं डेंजर स्लैश थ्रेट सिचुएशन। देखो यार, अभी जिनको नहीं समझ में आ रहा उन्हें इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि आई हैव डिस्कस्ड ऑल दीज सिनेरियोज, ऑल दिस सिचुएशन जो आपके एसआरटी में आ चुकी हैं, आ सकती हैं, इवन आ चुकी हैं,
इन माय प्रीवियस वीडियो ऑफ द एसआरटी, राइट? जो था उसमें उनको पता होगा कि मैंने ये सारी सिचुएशंस ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं, ठीक है? बट आज हम सिर्फ रिस्पॉन्सेज डिस्कस करने आए हुए हैं, ठीक है? तो अगर आपको देखना है कि कौन कौन से रिस्पॉन्सेज आते हैं, कैसे कैसे मतलब कौन कौन से सिचुएशंस आती हैं, ठीक है? तो आप क्या करो, पहली वाली वीडियो देखना जाके। इफ यू वांट आई विल पुट द लिंक कल उस वाली वीडियो का ऑन द चैनल, तो आप जाना उसको देखना जाके, ठीक है? फिर इस वाली वीडियो का अगर देखना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ गया, व्हाट इट, आगे बढ़े, ओके। सडनली, एक मिनट, ओके। सडनली while crossing a jungle area, he sees a person snatching the lady's chain, who runs away from train. ओके, अब इसमें हो क्या रहा है ये बताओ थोड़ा। एसआरटी समझ में आई? समझ में आई है एसआरटी किसी को? क्या हो रहा है इसमें? मैम लाइक द ट्रेन इज क्रॉसिंग अ जंगल हम्म, एंड सडनली एक बंदा आता है, वो किसी लेडी का स्नैच करता है चेन एंड देन रन कर लेता है आउट ऑफ ट्रेन। हाँ, और ट्रेन से बाहर रन कर रहा है इस बार। अब मुझे ये बताओ, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, अगर चोर जो है वो चलती हुई ट्रेन से निकल के बाहर भाग रहा है, तो क्या ट्रेन हाई स्पीड में रही होगी? मुझे बताओ, बताओ। नो मैम। नहीं ना, अगर ट्रेन हाई स्पीड में रही होती तो उसका तो हो जाता काम तमाम, है ना? चेन का वही खत्म हो जाता फिर तो, राइट? इनर्शिया, ओके, ठीक है, ठीक है। तो सडनली व्हाइल क्रॉसिंग अ जंगल एरिया, ही सीज अ पर्सन स्नैचिंग द लेडीज चेन, रन हु रन्स अवे फ्रॉम ट्रेन। अब वो क्या करेगा? डेफिनेटली उसके पीछे भागेगा, राइट? ही कैचेस द पर्सन, caught the person, caught the person, took the chain। अब इधर भी वो उनको इन्फॉर्म कर सकता है, राइट? और हैंडेड ओवर टू आरपीएफ। मैम ऐसे नहीं कर सकता, रेज्ड अलार्म देन ही कॉट द पर्सन, मतलब चिल्ला के, क्योंकि ट्रेन चल रही है तो ऐसा समथिंग कुछ। देखो, अगर उसने लेडी का पर्स वो किया है, मतलब लेडी का चेन खींचा है, तो डेफिनेटली जो को पैसेंजर्स होंगे उनमें इतना दिमाग होगा कि वो क्या करे, चेन पुल करे। अब ठीक है, इतना तो दिमाग होगा उनके अंदर भी। तो चेन तो पुल हो चुकी है, ट्रेन भी रुक चुकी है। आपका काम क्या है? आप वो बंदे को पकड़ोगे, ठीक है? आरपीएफ, अब देखो चलती ट्रेन में भी आरपीएफ होती है, राइट? ऐसा नहीं है कि वो स्टेशन में ही रहते हैं, ट्रेन के अंदर भी रहते हैं वो प्रेजेंट, ठीक है? तो आप उनको बुलाओगे, उनको हैंड ओवर करोगे, उस चोर को हैंड ओवर टू आरपीएफ, और फिर जो चेन है, रिटर्न द चेन टू द लेडी, ठीक है? एंड देन आप फिर कहाँ जा रहे थे, जो भी जा रहे थे आप, कहाँ भी वहां पर आप चले जाते हो, वो आपका प्राइमरी टास्क हो जाता है, ठीक है? तो बंदे को पकड़ भी लिया, आरपीएफ को भी हैंड ओवर कर दिया, देर आफ्टर, और क्या हुआ? लेडी की चेन भी बच गई और चेन भी आपने वापस कर, हो गया आपका अच्छा सा एसआरटी, हो गया ना? तो यहाँ पे चीज क्या है ना, कि द कैच इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द एसआरटी, कि एसआरटी में बोला क्या गया है। बहुत लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में दे डोंट इवन गेट कि बोला क्या जा रहा है एसआरटी में, ठीक है? कभी कभार ये होता है कि बोलते हैं कि वो ट्रेन से बाहर चल रहा है, लेकिन वो समझ लेते हैं कि ट्रेन के अंदर कूदा हुआ है, वो ट्रेन के अंदर ही भाग रहा है। या फिर इस टाइम पे, ऐसे टाइम पे क्या नहीं दिमाग में आता कि यार ट्रेन तो, अगर अगर बंदा कूदा है ट्रेन से, तो ट्रेन तो स्लो स्पीड में रही होगी ना, कि वो कूदा है उससे। तो उस टाइम पे दिमाग में नहीं आता। ये कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे कम से कम एसआरटी की, ठीक है? एसआरटी के वर्ड्स को समझो, ये कहना क्या चाहता है ये। वो आपको कभी ऐसी सिचुएशन देगा ही नहीं जिसमें आप कुछ काम ही ना कर पाओ। वो हमेशा आपको ऐसी सिचुएशन देगा जिनमें आप सच में काम कर सकते हो, जिसमें आप यू कैन टेक एक्शन। समझ में आया? गॉट इट? गिव मी अ बिग थम्स अप अगर समझ में आ गया।
Excuse me, ma'am. हाँ ईशा पूछ। Ma'am, doesn't look like a very heroic type of the action to run behind the thief in the jungle and then caught him. यही तो करना है आपको एसएसबी में, हीरो बनना है, हीरो बनना है आपको, ठीक है। जहां पे नीड आएगी वहां पे हीरो बनना है आपको, समझ में आया? यू कैन नॉट डिपेंड अपॉन समवन एल्स, ठीक है। उस सिनेरियो Okay, में ma'am. वो एसआरटी आपको दी ही इसलिए गई है कि आप उसमें काम करो, नहीं तो एसआरटी का मतलब ही क्या होता है जब आपको काम ही ना करवाना होता उसमें उसको, ठीक है। गॉट इट? समझ में आया एवरीवन? Yes, ma'am. Yes. एसआरटी क्यों दी जाती है आपको? ताकि आप उसमें हीरो बन सको यार। ये सिचुएशन ही इसीलिए दी जाती हैं कि आप हीरो कम से कम बनो। अगर बनते हो कि आपकी अगर रियल लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो क्या करोगे उसमें आप? हम्म, ठीक है। चलो, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ही वेंट टू नागालैंड एंड एनकाउंटर्ड, अब इसका भी मैंने डिस्कस किया था पिछली वाली वीडियो में, जो थे वो बताएंगे आंसर। एनकाउंटर्ड द नागास। मैम अपना आईडी प्रूफ दिखाएगा प्लस इनर लाइन परमिट वगैरह, नेगोशिएट करेगा और चलता रहेगा। हाँ चलता बनेगा, सिंपल सा, राइट। अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करेगा वो, प्रूव हिज आइडेंटिटी। और इनर परमिट अगर होगा तो दिखा देगा उसके पास, ठीक है। इनर लाइन परमिट होता है ना, नॉर्थ ईस्ट में चलता है ये सब, जानते हो ना आप लोग? अगर नहीं जानते तो इसके बारे में जाके पढ़ना, ठीक है। ओके, देन प्रूव हिज आइडेंटिटी, अपना इनर लाइन परमिट दिखा देगा और इंश्योर करेगा दैट दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ थ्रेट फ्रॉम, ठीक है। इतना इंश्योर करेगा वो, ठीक है। नेगोशिएट भी करेगा, यस, ठीक है। इंश्योर करेगा दैट, इंश्योर दैट दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ थ्रेट, don't have any threat from him. He will also negotiate, ठीक है, and continue his journey. Yes, identity of नागाज। प्रूव आइडेंटिटी करने का मतलब ये है कि आपके पास कुछ हथियार वगैरह नहीं है, यू आर नॉट आर्म्ड, आप उनको किसी भी तरह का हार्म नहीं करोगे, ठीक है। दिस इज व्हाट प्रूविंग आइडेंटिटी मीन्स है, समझ में आया? क्योंकि ना आप तो उनकी लैंग्वेज समझ पाओगे ना वो आपकी लैंग्वेज समझ पाएंगे, लैंग्वेज का तो खेल ही नहीं है यहाँ पे बिल्कुल। जो भी आपको दिखाना होगा आपके एक्शन से दिखा सकते हो कि भाई देख, चेक कर ले, मेरे पास कुछ भी नहीं, ठीक है। ना मेरे पास गन है, ना मेरे पास चाकू है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। आप इतना कर सकते हो वहां पे। अदरवाइज उनकी लैंग्वेज ना आप समझ पाओगे ना वो आपको समझ पाएंगे, ठीक है। Got it? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मैम फिर वो नेगोशिएट कैसे करेगा? देखो, नेगोशिएशन भी इसी में आ जाता है फिर, कि ना थोड़ा बहुत आप अपने एक्शन से दिखा सकते हो उसे, हैंड मूवमेंट्स करो ना। दिस इज व्हाट नेगोशिएशन मीन्स यहाँ पे, ठीक है। आपको बस लिखना है इतना कि आप नेगोशिएट करोगे कम से कम, क्योंकि दीज आर द वर्ड्स जो साइक को पसंद आते हैं, ठीक है। गॉट इट? किसी का डाउट था कुछ? क्या डाउट था? कैन टेक हेल्प ऑफ गाइड बट यू आर अलोन। आप यहाँ पे नॉन वर्बल वे में, यस नॉन वर्बल में, हैंड गेस्चर्स के थ्रू, ठीक है। आप यहाँ पे आपको ये मान के चलना है कि आपके पास कोई हेल्प नहीं है वहां पे, आप अकेले हो, ठीक है। जितना कम चीजों का या टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो उतना कम हो, ठीक है। गॉट इट? जैसे हम बताते हैं कि एक वो गूंज वाला आता है कि यू आर गोइंग विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड सम गूंज आपके पास आके आपसे आपका है ना पैसा वैसा मांगने लगते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है कि गूंज कितने हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, राइट। गूंज बोला गया है तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, मतलब दो भी हो सकते हैं सिर्फ, ठीक है। एंड यू आर विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, अब उसमें दो भी हो सकते हैं, 10 भी फ्रेंड्स हो सकते हैं। उस केस में क्या करोगे आप? ओवर पावर करोगे ना उनको। अब ऐसा तो नहीं है कि हाथ जोड़ के हाँ भाई हम दे देंगे आपको, सब ले जाओ अपना, ये नहीं करोगे ना। आप 10 लोग भी हो सकते हो और 10 लोग दो बंदों को आराम से घसीट सकते हैं, ठीक है। ये करना है वहां पे, डर के अपना सब चीजें नहीं दे सकते। व्हाट इफ दे आर आर्म्ड, आर्म्ड है तो उनसे नेगोशिएट करोगे आप, ठीक है। उस केस में आपको नेगोशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद आप जाके किसको इन्फॉर्म करोगे? नेगोशिएट हो गया उसके बाद आप जाके किसको इन्फॉर्म करोगे? पुलिस को इन्फॉर्म कर दोगे उनके बारे में, ठीक है। गॉट इट?
ठीक है, अब मैम आगे एक बढ़ते हैं। आर्म्ड है पर्सन, हम उसको डिस्ट्रैक्ट एंड देन ओवर पावर भी कर सकते हैं, फिर हैंड ओवर करें। किसको? जब आर्म्ड है वो तब? हाँ, आर्म पर्सन, जैसे आर्म्ड पर्सन नक्सलीज को हो भी गए। आप ओवर पावर कर सकते हो, बट तब जब ओके। आपके साथ ग्रुप में है, ग्रुप में हो आप लोगों के साथ, ठीक है? इन दैट केस ऑल्सो यू कैन ओवर पावर देम, या इवन मैम अगर उसके बाद चाकू हो उसको भी आर्म्ड ही बोलते हैं ना? हाँ, उसको भी आर्म्ड बोलते हैं। चाकू को भी आर्म्ड बोलते हैं और गन को भी आर्म्ड ही बोलते हैं। तो यू जस्ट हैव टू अज्यूम कि उसके पास चाकू है, गन नहीं है, ठीक है? एक और साहब की आवाज, माइक बंद कर लो प्लीज, थैंक यू। ठीक है, तो आर्म्ड भी दोनों आ जाते हैं, चाकू भी आ जाता है, गन भी आ जाता है। तो वो आपके ऊपर है कि आप क्या अज्यूम करते हो। गन अज्यूम करोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ओवर पावर करना। चाकू हो सकती है तो आप ओवर पावर कर सकते हो आराम से उसे, ठीक है? समझ में आ गया? गॉट इट? आगे बढ़े? ओके। मैम एसआरटी, एक मिनट, इसकी एसआरटी लिखने दो मुझे। ही फाउंड सम बॉयज टीजिंग अ गर्ल। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टीजिंग एंड मोलेस्टिंग। क्या डिफरेंस होता है बताओ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीजिंग एंड मोलेस्टिंग? बोलो बोलो, जिसको पता है बोलो। मैम फिजिकल मैम फिजिकल टच। टीजिंग मतलब इरिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स पास करना, हाँ, और और मोलेस्टिंग मतलब कि असोल्ट करना। काइंड ऑफ, ठीक है? तो बेसिकली आप इस केस में यू विल नॉट बी इन्वॉल्विंग, क्या पुलिस को नहीं इन्वॉल्व होंगे इस केस में, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक है? पुलिस यहाँ पे नहीं आएगी। आपको जो करना है आपको खुद से करना है। आप उनको वार्निंग दे सकते हो, एक लास्ट वार्निंग दे सकते हो पुलिस को इन्वॉल्व करने से पहले, ठीक है? इस केस में यू विल नॉट बी इन्वॉल्विंग पुलिस। अब अगर मान लो कि आप जा रहे हो, ठीक है, और एक लड़की को छेड़ रहे हैं कुछ लोग, आप क्या करोगे उनके साथ? बीइंग अ मैन, आप बताओ क्या करोगे? व्हाट आर द एक्शंस दैट यू आर गोइंग टू टेक? बताओ, बताइए भाई बॉयज, बोलो जल्दी। मैम कन्फ्रंट करेंगे उनको, और एक दो बार वार्निंग देंगे, और अगर फिर भी नहीं माने फिर ओवर पावर करनी। कन्फ्रंटेड देम, ठीक है? उसके बाद जो लड़की है उसको भी आप पैसिफाई करोगे, ठीक है? क्योंकि वो भी डरी रही होगी, ठीक है? यू विल पैसिफाई द गर्ल, यस मैम। यू विल गिव लास्ट वार्निंग टू द बॉयज, एंड यू विल ऑल्सो इंश्योर कि वो जो लड़की है वो घर पे जाए अपने, ठीक है? सेफली घर पहुंच जाए, गर्ल रीचेस होम सेफली। इतना तो करोगे ना? बीइंग अ बॉय, बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट, ये सब आप कर सकते हो, राइट? है ना? जी मैम। यस। जी मैम। ओके, ओके, चलो ठीक है। अब एक दो कर लेते हैं। हाँ, एक एसआरटी आपकी आती है। ही वॉज पेट्रोलिंग पेट्रोलिंग नियर जंगल। पेट्रोलिंग कौन कर सकता है? ओ जी। फौजी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस ऑफिसर। फॉरेस्टर गार्ड्स, फॉरेस्ट He रेंजर्स। was patrolling near jungle and he lost his way. बहुत सिंपल सी एसआरटी है, डरने की बिल्कुल बात नहीं है इसमें। बट यू हैव टू अज्यूम कि आपके पास क्या नहीं है, फोन्स वगैरह नहीं है, यू कैन नॉट कॉल योर सबऑर्डिनेट्स। अब बताओ ही क्या करेगा? Ma'am, he will use the map which is with him, and with the direction of sun, he will back to his place. मैप मैम पोल, अगर रात को खोया है तो पोल स्टार की मदद से नॉर्थ देखेगा, और अगर वो वहां पे पेट्रोलिंग कर रहा है तो इतना मान के डेफिनेटली चलना मैम है उसको कि मैप का तो पता ही होगा। आपको इतना मान के चलना है कि अगर ये जंगल गार्ड्स वगैरह होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते हैं, और पेट्रोलिंग तो देखो सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं करता पेट्रोलिंग, ठीक है? वो जंगल वाले होते हैं, उनको इतना यस नॉलेज मैम। होता है, ठीक है? उनको कंपास, मैप रीडिंग, कंपास सेट करना, ये सब यस बताया मैम। जाता है। इवन फौज में आपको कंपास सेट करना, मैप रीडिंग सब बताया जाएगा, ठीक है? इवन हाउ यू हैव टू सेट अ मैप यूजिंग अ कंपास, ठीक है? ये भी आपको बताया जाएगा। समझ में आया? जब आप फौज में जाओगे, इवन एनसीसी वालों को भी बताया जाता है ये चीज, ठीक है? उन्हें वो भी, उनको भी पढ़ाया जाता है मैप रीडिंग एंड सेटिंग अ कंपास, ठीक है?
ये भी उनको बताया जाता है, राइट? एनसीसी वाले जो हैं यहाँ पे, बताओ जल्दी। पढ़ाए हो ना, पढ़ा है ना ये सब चीजें? कोई है एनसीसी का यहाँ पे? जी जी। हाँ पढ़ाए जी जाते हैं मैम। ना? सब्जेक्ट है ये आपका उसमें। इशिता, नहीं जी मैम। पढ़ाएंगे आपको? यस सब्जेक्ट है। इशिता, आपको कौन से भाई, कौन से विंग से हो आप? एयर एनसीसी, अच्छा। बट स्टिल यार, मैप रीडिंग इज देयर, मैप रीडिंग एंड कंपास इज देयर, फिर भी नहीं है? एयर विंग में है ही नहीं ये चीज? नो मैम। पक्का? कोई बात यस मैम। कोई बात नहीं, श्योर। कोई बात नहीं। स्टिल यू कैन एटलीस्ट यूज अ कंपास, है ना? कंपास तो यूज कर ही सकते हो, अगर इतना नहीं पता। बट इफ यू आर यू नो पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हो, तो आपको इतना अज्यूम करना है कि हाँ, आप आर्म फोर्सेस में हो, या किसी तरह के उसमें हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हो जिसमें आपको ये सब चीजें सिखाई जाती हैं, ठीक है? मुझे पता है आर्मी विंग में होता है ये सब, ठीक है? तो अगर एनसीसी का लिखते हैं तब यू कैन यूज इट, ठीक है? गॉट इट? यू कैन यूज अ मैप एंड कंपास, ठीक है? और नाउ यू हैव टू अज्यूम कि आपके पास कुछ असेंशियल चीजें हैं, जैसे मैप है, कंपास है, आपके पास टॉर्च भी है, ठीक है? नाउ आपको ये नहीं अज्यूम करना कि आपके पास जीपीएस वगैरह है, या आपके पास गूगल मैप्स वगैरह है, आपके पास फोन ही नहीं है, तो आप कहाँ से यूज करोगे ये सब चीजें, ठीक है? तो इतना अज्यूम करके चलना है कि टेक्नोलॉजी को जितना कम हो सके उतना कम यूज करना। अदरवाइज कैंडिडेट्स ये भी रिस्पॉन्स लिख कर आते हैं कि हाँ, उनके पास क्या है, गूगल मैप्स का यूज करेंगे, एक लाइन में आंसर आ जाता है, विल यूज गूगल मैप्स, गेट आउट ऑफ द जंगल। नहीं करना ये चीज। वो शो कर देता है यार आप कितने डिपेंड हो टेक्नोलॉजी पे। आपके पास अगर ये चीज नहीं होगी तो आप तो जंगल में फंसे रह जाओगे, ठीक है? समझ में आया मेरी बात? ओके, तो कंपास और मैप का यूज करके ही विल गेट आउट ऑफ द जंगल, ठीक है? गॉट इट? एंड कंप्लीट हिज पेट्रोलिंग, ठीक है? समझ में आ गया? वेरी गुड। मैम लाइक यहाँ पे एसआरटी के अंदर कुछ दिया नहीं होगा कि डे है या नाइट है, तो व्हाट वी हैव टू अज्यूम? पेट्रोलिंग डे है या नाइट है, तो आपके हिसाब से कुछ भी आप यूज कर सकते हो। अब देखो, डे है तो डे में यू डेफिनेटली हैव टू यूज क्या? मैप एंड कंपास, ठीक है? नाइट है तो नाइट में यू कैन टेक द हेल्प ऑफ पोल स्टार। समझ में आया? ओके मैम। ही वाज पेट्रोलिंग मींस डिफरेंशियली ही हैड सम सोर्सेज ऑफ हिज ओन। हाँ, पेट्रोलिंग के डेफिनेटली। टाइम पे वो लोग आर्म्ड, लाइक आर्म्ड भी रहते हैं, है ना? पेट्रोलिंग के टाइम पे उनके पास राइफल्स भी रहती हैं, गन्स भी रहती हैं, एवरीथिंग, सब कुछ लेकर जाते हैं वो अपने साथ, ठीक है? ऐसे नहीं जाते वो पेट्रोलिंग कर, ठीक है? चलो आगे बढ़े। अब हम कुछ एसआरटीज करेंगे नेचुरल कैलेमिटी पे, ठीक है? देन एक और सेशन होगा आपका। मैम देयर वाज एन एसआरटी स्पर्श। हाँ बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, फिर हम कंटिन्यू करें अपना नेचुरल कैलामिटी वाली। अच्छा, एक और क्वेश्चन किया जाए क्या एसआरटी का, सेम ऐसा ही? उस पे और सिचुएशंस हम डिस्कस कर लेंगे, बता दो, करें? लेकिन फिर इशिता मैम लेंगी वो सेशन, वो डिस्कस कर देंगी, ठीक है? क्योंकि मेरे और सेशंस है बैच में, तो इशिता मैम को मैं बोल दूंगी कि वो एक सेशन ले लें एसआरटी का, ठीक है? वो डिस्कस कर देंगी आपको, ठीक है? तो नेचुरल कैलामिटी पे मैं आज डिस्कस कर दे रही हूँ, बाकी जो थोड़े बहुत मिसलेनियस वाले और सिचुएशंस आ जाती हैं उस पे भी डिस्कस हो जाएगा, ठीक है? जो नॉर्मल वाली होती है, न्यूट्रल एकदम, उसमें कुछ इमीडिएट एक्शंस वगैरह लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है? ओके। एक्सीडेंट मैम होगा एक तो, एसआरटी है, हाँ बोलो। मैम लाइक एक ऐसी एसआरटी आती है कि जैसे कि यू आर गोइंग विद योर गर्लफ्रेंड एंड योर सिस्टर, सो देयर इज समवन लाइक कोई गून वगैरह आ गया और वो कह रहा है तुम किसी एक को अपने साथ ले जा सकते हो और एक को ही छोड़ना पड़ेगा, तो व्हाट वी हैव टू डू? छोड़ सकते हो क्या? किसी एक को छोड़ सकते हो उसके साथ? नहीं छोड़ सकते ना, नो मैम। गर्लफ्रेंड को दे देंगे भाई, क्या ही हुआ फिर तो, नॉट अ हस्बैंड मटेरियल नाउ, बिल्कुल नहीं। फिर तो यू डोंट, मैम सिस्टर थोड़ी देंगे, सिस्टर नहीं दोगे तो गर्लफ्रेंड भी दे दोगे, हैं? नहीं वो भी मैम, मैम कर फिर ना एक और एक स्टूडेंट मैम ने बोला था कन्फ्रंट कि करेंगे और उसको ओवर पावर करेंगे। कन्फ्रंट करोगे, ओ पावर करोगे, दोनों में से किसी को नहीं दे सकते हम, ठीक है? नहीं मैम, चाहे एक और है ना, जो ऑफिसर सही मेरे में से पूछा था, कहता आप और आपका, आप अपनी बहन और अपनी बहन के से दोस्त के साथ जा रहे हैं घूमने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन आ गया, तो बोल रहा है कि एक को आप लेके जा सकते हो साथ में, तो आप किसको साथ में लेके जाओगे?
तो उसमें क्या दोगे रिप्लाई? किसने पूछा एक ये ऑफिसर ने आपसे? पूछा था, हमारे एक ऑफिसर ने पूछा था। आपके ऑफिसर ने पूछा था? हाँ जी, हाँ जी। आप उससे थे, एनसीसी में थे? नहीं मैम, प्रोफेशनल मैम ट्रेनिंग? सर्विस एंड ट्रेनिंग। तो बोलना था ना आपको, डायरेक्ट बोलना था, सर किसी को नहीं दे सकता मैं ना, बहन भी इंपॉर्टेंट है, गर्लफ्रेंड भी इंपॉर्टेंट है। अभी वो गर्लफ्रेंड है, क्या पता आगे चल के वाइफ बन जाए, तब भी फिर वो बोलेगा कि चलो वाइफ भी जा रही है, गर्लफ्रेंड भी जा रही है साथ में, क्या करोगे? दे दोगे क्या? तो दोगे? मैम, गर्लफ्रेंड को दे दोगे, मैम वाइफ को ऑफिसर दे ने दोगे? मैं ये क्वेश्चन ऑफिसर से पूछा, मैं बोला साहब मैं ये हार मान गया, तो आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछा, तो साहब ने मेरे को यही बोला था, मैं अपने सिस्टर को लेके जाऊंगी, और मान के चलो अगर जो सिस्टर के जो दोस्त है उसके साथ अगर कुछ भी घटना हो गया तो मैं उसको शादी करूंगा। मतलब मैं तो अनमैरिड हूँ, तो मैं शादी करूंगा, मैं उसको मतलब मैं उसको मतलब, हाँ वही शादी करने के लिए रेडी हूँ, वो अगर उसके साथ कुछ गलत भी हो गया मजे तो। ले रहा था, वो मजे ले रहा था, वो एसआरटी नहीं डिस्कस कर रहा था, है ना? ऑफिसर ही रेड ठीक फ्लैग निकला, है ना? एकदम करेक्ट। हाँ, अगर गर्लफ्रेंड को छोड़ना है तब छोड़ के आ सकते हो जब गर्लफ्रेंड ही रेड फ्लैग हो आपकी, ठीक है? अगर गर्लफ्रेंड इज अ ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फॉरेस्ट है, वो क्यों छोड़ना भाई उसको? वाइफ बनाओ उसको। समझ में आया? बहुत है। सही एसआरटी बताते हो यार आप लोग, और आया करो ऐसी एसआरटी, देखिए मुझे मजा आता है डिस्कस करने में। हाउ कैन यू से दैट यू विल लीव द जीएफ? करेक्ट इशिता, कैसे बोल सकते हो यार? मैं होती, मैं तो मार देती वहीं पे। मैम मेरी एसआरटी, अरे आप बोलो यार, क्या थी आपकी एसआरटी? आई एम सॉरी। मैम मैम मेरी एसआरटी ये थी कि द ट्रेन वाज पासिंग इन अ लोनली एरिया वेयर द नक्सलाइट्स स्टॉप्ड द ट्रेन, देयर वाज नो sign of police around. He will. Hello. हेलो। हाँ बोलो भाई, बोलो बोलो। Yes, ma'am. Ma'am, I'll just repeat my SRT. हम्म, The train was passing in a lonely area where the Naxalites stopped the train. There was no sign of police around. He will. मैम यहाँ पे थोड़ा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग एसआरटी था, वांटेड टू डिस्कस। ये ओरिजिनल एसआरटी है? आपको पता है ये आती है? मैम जिन्होंने दिया है वो ही इज अ डीआईपीआर एक्स साइकोलॉजिस्ट। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, मैंने पिछले वाले में डिस्कस किया था कि जब नेक्सलाइट्स आएंगे उस केस में आप क्या करोगे? क्या कर सकते हो उनके साथ, बताओ? क्योंकि नेक्सलाइट्स के पास क्या होती है, गन्स भी होती है ना? गन्स होती है, यस गन्स मैम। होती है उनके पास। अब मुझे बताओ कि आप उस केस में क्या कर सकते हो? मैं नेगोशिएट ही करेगा मैम। नेगोशिएट ही करेगा वो, ठीक है? यस नेगोशिएशन मैम। से ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते उस केस में। नेगोशिएट ओके। करोगे आप, साइन लैंग्वेज में बात करेंगे, नहीं साइन लैंग्वेज उनको आती है हिंदी, उनको हिंदी आती है। कोऑपरेट करेंगे बट इन्फॉर्म करेंगे आरपीएफ को उसके बाद में, जब वो चले जाएंगे, ठीक है? उस टाइम पे तो आप ओके। इन्फॉर्म नहीं कर सकते, राइट? उनसे तो मैम यही नेगोशिएट कोशिश करोगे। करेगा ना, नेगोशिएट करके मैम कोऑपरेट करेगा और इंश्योर करेगा कि मतलब सबकी सेफ्टी जो उसके अराउंड है। यस, इतना लिख सकते हो वापस, ठीक है? समझ में आ गया? गॉट इट? ओके मैम, ओके। गॉट इट, थैंक यू। So, light in his colony suddenly goes off due to rain and storm. He, अब बताओ क्या करोगे? लाइट चली गई है, क्या करोगे? कैंडल्स का यूज करोगे? इन्वर्टर छोड़ दो, इन्वर्टर नहीं है मान के चलो, तब क्या करोगे? इन्वर्टर आपका टेक्नोलॉजी ले रहे हो, आप यूज कर रहे हो। यूज इमरजेंसी टॉर्च, है ना? यूज मैम इमरजेंसी टॉर्च। लाइट, यस मैम, कैंडल्स मैं हो गई, कैंडल ही कर सकता कैंडल्स हो गई, टॉर्च हो गया, और बताओ? इवन वो आती है ना, इमरजेंसी वाली बल्ब्स भी आती हैं आजकल, राइट? देखा होगा, जो लाइट रहते टाइम चार्ज हो जाती हैं और फिर जब लाइट जाती है तो ऑन हो जाती है, राइट? सो यू कैन यूज दैट ऑल्सो। Got it? लालटेन, यस। यूज मून लाइट, रियली? मून लाइट आपके घर में देगा लाइट आके? सच में? इशिता, आर यू थिंकिंग लॉजिकली? बताओ जरा। मैम यूज emergency light and after that have a candlelight dinner. वाओ, नाइस। ये आप अपनी वाइफ के साथ करना ना, जब आप रहोगे उसके साथ में, ठीक है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया यार। योर वाइफ मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू जब आप ये करोगे।
वेरी नाइस. यस मैम. ओके चलो बी सीरियस नाउ. बी सीरियस. पूरा डिनर टेबल ही उड़ जाएगा आपका. ओके. हाँ एक कर लो ये वाली. ये लास्ट करते हैं ठीक है. इसके बाद एक और सेशन लेंगे. एंड लाइट है. चलो. He has gone to coastal area with a group of his friends. इसका बताना ठीक है. ध्यान से सुनो. Friends for sightseeing. What is sightseeing? किसी को पता है? घूमने के लिए. घूमने के लिए, नजारे देखने के लिए. ठीक है. For sightseeing. This is what sightseeing means. And suddenly the storm starts. ताकना को, हाँ ताकने को बोलते हैं साइड से. With your googly eyes. है ना? Suddenly the storm starts approaching. गुफा में चल. बस बस भाई मजाक बाद में, मजाक लास्ट में. ठीक है मजाक भी करेंगे. रुक जाओ. पहले एसआरटी कर लो. लास्ट है ये. ओके. स्टार्ट्स. क्या था भाई? अप्रोचिंग. ही. बताओ भाई. अब स्टॉर्म भी कोई ऐसी चीज है, बहुत बड़ी चीज है क्या? ऐसे तो रोज ही आते रहते हैं. रोड पे चलते हुए स्टॉर्म्स आ जाते हैं. तो ये कोई बड़ी चीज है क्या? इसको बहुत बड़ा कंसीडर करना जरूरी है? इवन लोग तो बारिश आंधी में भी साइट सीइंग कर लेते हैं. कपल्स तो नहाते हैं भाई बारिश में. मैम नियरेस्ट शेल्टर लेगा और दोस्तों के साथ कुछ ऐसा समथिंग, और जैसे थोड़ा होता है तो उसके बाद देखेगा. इतना बड़ा इशू भी नहीं बनाना है इसको. ठीक है. इतना बड़ा इशू भी नहीं बनाना है इसको. समझ में आ रहा है कि स्टॉर्म बहुत ही नॉर्मल चीज है. ठीक है. तो हाँ आप शेल्टर ले सकते हो अगर चाहो तो. यू कैन टेक शेल्टर. टेक नियरेस्ट शेल्टर. छोटा सा इसका रिस्पॉन्स आएगा. टेक नियरेस्ट शेल्टर. देन वेट फॉर द and स्टॉर्म. and enjoy tea in हाँ. वेट फॉर द स्टॉर्म टू लोअर डाउन. क्या? एंड देन एंजॉयड साइट सीइंग. ठीक है. थोड़ा कम हो जाने दो. उसके बाद अपना साइट सीइंग एंजॉय करो. इसमें किसी को कोई दिक्कत? वन लास्ट. हाँ पूछो बॉबी. नाइस नेम बॉबी. इज दिस योर रियल नेम या आपका सही में नेम है? भाई पूछो पूछो. टू बी ऑनेस्ट आपके इनसाइट्स आर वेरी वैल्यूएबल. थैंक यू सो मच.